मैं ये कैसे मान लूं कि तुम अमर इंसान हो? मैं हूं। आप गोली मार के देखो। तो अमृत कहाँ है? मेरे बैग में है। निकालो। Wrong time to f with me, boy. एक मिनट, ये सच में अमृत है? आपको क्या लगता है कि हम अमृत को किसी सोने की चमकती हुई शीशी में रखेंगे ताकि सबकी नजर में आ जाए? पानी की बोतल, आई सॉल्यूशन, नारियल तेल की शीशी, इन सब में बदल बदल के रखते आए हैं हम लोग अमृत को। आप पी के देख लो। Not me. Him. अभी क्या कर रहे हो यार? जाने दो यार मुझे। now. तो अभी अमर है? हाँ, You can't kill me. What? I said, you can't kill me. I won't die here. Not today. Eventually, I will walk out of here and you will do nothing. What gives you that idea? तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा demeanor. You know, demeanor reveals a lot about a person. सीधा बैठना माने you are alert. Leaning forward, you're interested. और तुम्हारा demeanor कहता है कि तुम हार मान चुकी हो. Look at you. Shoulders slumped, back curled up, looking down at an empty space, probably looking at your nightmares. Honestly, a part of me is disgusted by you, and a part of me feels pity for you. I pity you, Karima. I used to think Nakul's life is sad until I met you. You are no monster. You're just a sad little puppy who bites because it has no purpose in life. You don't cut yourself to keep the record. You cut yourself to hide your emotional pain behind the physical one. But you can't. Your actions are irreversible. I really want to give you a hug and whisper sweet nothings in your ear and tell you it's all going to be okay. But it won't. It's just going to get worse and worse. Hey, don't get me wrong. मुझे पता है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिलने वाला है, मगर आज नहीं. तुम्हारे हाथों में. You can't even kill the guy who paid for his own death.
I hope you can paint better than this. And to tell you the truth, even if Nakul surrenders himself to you, you can't kill him. You can't kill anyone. You can't kill anyone anymore. You will do nothing. Oh, yeah? This is how you killed your husband, right? उपाध्याय मैं तेरी गांड मार दूंगा। श्लोका जी आप कहाँ हो? मैं ठीक हूँ। उपाध्याय वो भी ठीक है। I mean, सब सॉल्व हो गया है नकुल। तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। ये कैसे? उपाध्याय कहाँ है? She killed herself, Nakul. She's gone. She's dead. Are you sure? हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? नहीं मैं आता हूँ ना, आपके घर आता हूँ, अभी आता हूँ। नहीं नकुल, I need some time, please. I'll see you tomorrow. नहीं मैं अभी आ रहा हूँ आपके घर, अभी आ रहा हूँ। नहीं नकुल, घर पे नहीं। तुम ठीक हो? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा? बाबा जी हेलो? हाँ श्लोका, are you okay? ये कैसे हो सकता है? अमर इंसान के सारे गुण हूबहू उपाध्याय में मिल गए थे। जैसे मेरे साथ मिले थे। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? बाबा जी ये सब समय समय की बात है। अब एक हफ्ते पहले मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। आज मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है, एक मकसद है, और श्लोका जी भी हैं। अब तो मैं लेखक बन के रहूंगा। मेरे पास बहुत सारी कहानियां कहने को। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। श्लोका जी के लिए लाया था। आप अब भी इस पे विश्वास करते हैं कि ये काम करता है अमृत? हम आस्था के बल जीते हैं, क्या पता। अरे छोड़िए ना बाबा जी, ये खोज ही बेकार है। आप क्यों पड़ रहे हैं इसके चक्कर में?
अच्छा ठीक है, आपको अगर यहाँ रहना है तो आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए ना। कुछ ही दिनों में शादी के बाद श्लोका भी तो आएगी तुम्हारे घर। छोड़िए बाबा जी, उस सब में टाइम है अभी बहुत। हो वाह, बहुत अच्छी। श्लोका जी! श्लोका जी! श्लोका जी! श्लोका जी! श्लोका जी! नहीं, सामने! वो सड़क के उस पर! राइट साइड! राइट साइड! श्लोका जी, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना खुश हूँ मैं आज। आपने मेरी जान बचाई है। आप बहुत अच्छी हैं श्लोका जी। Nakul, I can't hear you. श्लोका जी, no, no, I love you, श्लोका। I love मारेगा साले! Nakul! Hey, yeah! Careful! Nakul, क्या कर रहा है? Road number 37. Present, ma'am. Road number 38. Present, ma'am. Road number 39. Road number 39. Annie Combs. आज भी नहीं आई, मैम। मकसूद भाई, हाँ बोल शंकर, अगर यहाँ से गिरे तो क्या होगा? किस्मत खुल जाएगी तेरी। हाँ, माजिद यहाँ से गिरा था। कॉन्ट्रैक्टर साहब ने उसके घर वालों को 50,000 रुपए दिए। कॉन्ट्रैक्टर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। अफसोस मैं नहीं गिरा। बेबी! श्लोका? श्लोका? अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर गोल्डफिश आज सुबह मुंबई के जुहू इलाके में पकड़े गए। हाल ही में हर्षिल आश्रम के 12 साधुओं की हत्या का आरोप है उन पे। हर्षिल के ही अपने जाबाज पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर बीर सिंह ने ये कारनामा कर अपने प्रदेश समेत पूरे देश को गर्वित किया है। सूत्रों से हमें पता चला है कि ये उनका पहला केस है और उन्होंने अपने सभी नतीजों को पहुंचाया है। सरकार से आए हुए 4 इंजीनियर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उनकी ट्रेन 16 घंटे के विलंब के बाद दिल्ली पहुंची।
परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। रेलवे बोर्ड ने उनके री एग्जाम का निवेदन खारिज कर दिया, जिसकी वजह से 4 लोगों ने आत्महत्या। George, have you made the call yet? Right away, ma'am. Hello? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके सर, ओके सर, ओके सर। हो सर, हो सर। वेलकम सर, कोई तकलीफ नहीं हो सब आइए। नकुल, जहां था फिर वहीं। मैं पहले ही सही था, प्यार में भटक गया, अब फिर से ही हूं, कल से नहीं हूं। रिगार्ड्स, नकुल। नकुल बेटे, अरे बात तो सुनो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे नकुल, नो। हेलो मित्र, कैसे हो? फिर से आ गए? आप मैं राजा दिलीप सिंह।
लाहौर का सम्राट, ब्लैक प्रिंस, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ हिज नेम। आप चिरंजीवी हो? घंटे का चिरंजीवी। 180 साल का बूढ़ा हूं मैं। आप लगते बस। नहीं हो। तुम कौन? मैं फोकटिया। आपको ही ये देने के लिए मैं बॉम्बे आया था। ये लीजिए महाराज। ओहो यार, फिर से आप इसे जानते हैं? अरे इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है यार। कई साल पहले ये गुरु दिव्यानंद हमारे पास आकर कहते हैं कि अंग्रेज इस अमृत के पीछे पड़े हुए हैं, आप उन्हें अपना कोहिनूर दे के कहिए कि यही अमृत है। मैंने दे दिया उनको। उसके बदले में किसी ने मुझे ये पिला दिया। आपको इस बात से इतनी घृणा क्यों है? आप तो चिरंजीवी हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। हाँ। सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। 180 साल का मैं, जो खुद से बोर हो चुका है। ये दुनिया की लगभग हर शारीरिक मानसिक बीमारी हो चुकी है। मैं हर दवा के साइड इफेक्ट को भुगत रहा हूं मैं। और मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वशक्तिमान सभ्य समाज के लगभग हर गुनाह कर चुका हूं और पछतावे की जिंदगी जी रहा हूं मैं। हाँ दोस्त, शायद मैं ना इस दुनिया का सबसे कमजोर बदनसीब इंसान हूं मैं। तो मैं इतने लोगों को खो चुका हूं कि मुझे नए रिश्ते बनाने से डर लगता है। मैं दुनिया के हर कोने में जा चुका हूं, इतनी बार जा चुका हूं कि नया देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये जो इतनी सारी ट्रेनें तुम देख रहे हो ना, ये देखो, कितनी तेजी से भागती है ये, क्योंकि इनको कहीं पहुंचना होता है। मैं कहीं नहीं जाना है, बस दिशाहीन, उद्देश्यहीन, तो यहां से वहां, वहां से यहां, बस भटक रहा हूं मैं। जब मैं अमर हुआ ना, कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, पर सच तो ये है कि इंसान जो चाहता है ना, नहीं मिलता उसे। समय मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं। क्या मैं भी सिर्फ मरना ही चाहता हूँ। नहीं नकुल, नहीं,
नकुल नहीं, ये भूल कर रहे हो तुम। वापस आ जा, वापस आ जा बेटे। आप भी कुछ करो महाराज, इसे रोको। हे भगवान। मैं अकेला क्यों जीऊं? हैं? तू भी जी। अब क्या